सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दे सकते हो। ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्या क्या आपके बिहेवियरल चेंजेस एक रिक्वायरमेंट रहता है, क्या क्या आपके अंदर, इस वीडियो पे हम डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत ही आवश्यकता होती है माइंडसेट की। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। सर, ये क्या नई बात बता रहे हो? लेकिन नई बात के अलावा ये अप्लाई करने की बात है। बहुत लोगों को ये बात पता होती है, लेकिन रिवाइज करके अपने आप को वो चीज याद करा के रिमाइंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड से मेरा क्या मतलब है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले, सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड। सर, इसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, आप ये देखना कि सिलेबस जो है ना, कोई छोटा सिलेबस नहीं होता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देख लो, चाहे वो जेई हो एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। कॉलेज के बाद अगर आपको एमटेक करना है, गेट हो गया, या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशंस हो गए, है ना, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, बैंकिंग हो गया। सर, आप इतने सारे एग्जामिनेशन क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन मैंने दे चुके हैं, और जो भी एक्सपीरियंस मेरे को मिला है, जिस किसी में भी मेरा रिटर्न निकला है, जिस किसी में भी मेरा रैंक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने लिख रखा है अपने बारे में। उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 साल से मैंने तैयारी की है, उस तैयारी के बेस पे, उस सारी चीजों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी चीज मैंने अचीव की है, उसको डिलीवर कर दूं। और एक ऑब्वियसली आपको नॉलेज शेयर करने का एक पॉइंट है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने का एक जरिया है। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट में अगर आप देखोगे, जो भी मेरे 4 साल का वीडियो ये चल रहा है चैनल, उसमें वो एक कनेक्ट पीपल का हो नहीं पाया है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप जैसे न्यू व्यूवर्स के लिए और न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, कि अभी सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स बहुत ही कम है, मतलब रेयर है। आप लोग कुछ डाउट पूछोगे या कुछ कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं आराम से आंसर कर सकता हूं। तो आप लोग के व्यूज और कमेंट्स को मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप ही लोग नाराज होगे। मैं ये नहीं चाहता। तो अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट डाउन कीजिए, और जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट डाउन कीजिए। मैं अपने बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज वो चीजें आपको वीडियो के थ्रू डिलीवर करता रहूंगा। दूसरी बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेबस आपको बड़ा कवर करना है। 15-15 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। सिर्फ 11th क्लास की बात हुई, फिर 12th क्लास की बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं आपको कवर करने हैं। उसमें भी सब टॉपिक्स को आप देखोगे तो बहुत सारे सब टॉपिक्स, कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ टफ होता है। लेकिन आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सकारात्मक अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा ना, तो आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस पे अपने आप को जज कर रहे होंगे 2 साल बाद वाले होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, 3 साल बाद होने वाले एग्जामिनेशन के लिए। वैसा आप मत करिए। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलिए कि 2 साल में अगर अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, 1 साल में अगर अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, तो मैं जरूर से जरूर अपना बेस्ट दूंगा। कंटिन्यूस बेसिस पे अपने आप को जज मत करिए। एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलिए और रेगुलर बेसिस पे अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। कुछ सेशंस देखकर, कुछ गाइडेंस वीडियोस देखकर, और कुछ पुराने टॉपर्स के स्ट्रेटेजीज को देखकर, उससे आप पर डे बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं। बड़े से चैप्टर को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हुए एक प्रॉपर प्लान बना के ही पढ़ाई कीजिए कि आज का टारगेट मेरा इतना है, मुझे इतने सब्जेक्ट्स में ये वाला सब टॉपिक्स, ये चीजें कवर करना है, ये टॉपिक से मेरे ये क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस करना है। ये एक इंपॉर्टेंट और एक टॉपर बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कभी भी अंधाधुंध पढ़ाई नहीं की जाती, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव बना रहे। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई जो सब टॉपिक्स आप डिसाइड कर रहे हो बहुत ज्यादा ना हो, इम्प्रैक्टिकल ना हो, जो आप अचीव ही नहीं कर सकते, उससे भी आप डिमोटिवेट हो सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं अपन प्रैक्टिकल चीज। ये तो आपका बिहेवियर एक्सपेक्ट था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट्स।
ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन नोट्स एक बहुत ही की फैक्टर है। नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, ये दोनों को इंक्लूड करूंगा मैं, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। तो यार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स में मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, इस बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। एक आध वीडियो में पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स पे भी ले आऊंगा, लेकिन आप अभी समझ सकते हैं सबसे पहला काम होता है आपका नोट्स बनाना। आप कोई भी लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो उस लेक्चर को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद उसको आप 2x पे या 1.5x पे, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी, है ना, स्क्रीनशॉट्स सेव करके नोट्स मेकिंग करिए आप। थोड़ा हार्ड वर्किंग है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उससे आपका एक बेनिफिट हो जाता है, आपका रिवीजन भी उसी वक्त इमीडिएट बेसिस पे हो जाता है। आपको मिनिमम 3 से 4 रिवीजन करने हैं बिफोर गिविंग योर एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर टॉपिक के, पर्टिकुलर चैप्टर के। उससे आपके पास एक बेस्ट ग्रिप आएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस टाइम आप नोट्स बना लीजिए। उसमें जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके स्टार मार्क करेंगे कि ये फर्स्ट टाइम मुझसे नहीं बना। दूसरे बार अटेम्प्ट करोगे तो 2 स्टार मार्क करना और उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना। उस पे जो मिस्टेक हो जाएगा वो वहीं पे एक नोट मेकिंग करके एक बॉक्स बनाना और उसमें लिखना ये मेरा मिस्टेक था। ये मिस्टेक लिखना बहुत जरूरी है कि जितना भी मिस्टेक होगा, अगर सपोज पूरे सिलेबस में आपके पास 50 मिस्टेक हुए तो सोचो 50 मिस्टेक आपसे एग्जामिनेशन में नहीं होंगे। आपकी बहुत अच्छी तैयारी के साथ सिली मिस्टेक्स वाला जो फैक्टर होता है, जो कई बार डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, वो नहीं होगा। तीसरी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड, नोट्स मेकिंग, शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आपका आ जाता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है सर, ये तो आप पहले ही बता चुके हो। नहीं, पहले मैं बोला कंसिस्टेंसी बनाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। अब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आपको चाहिए होता है, इसको 2 चीजों में हम देख सकते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के, आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, दूसरा चीज आपका फ्लो हो, रिदम हो, तो ये बात बन सकती है। ये दोनों में से कोई एक चीज भी हो तो शायद ठीक ठीक काम हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ना हो, इंटरेस्ट भी नहीं हो और रिदम भी नहीं हो, तो ये मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। वो फिर एक टॉर्चर की तरह आपको लगने लग जाएगा। लेकिन वो चीज अपने को अपने आप के लिए नहीं बना के चलनी है। अपने को ये कोशिश करना है कि कैसे इंजॉयमेंट के साथ अपने सिलेबस की जर्नी को कंप्लीट करें। उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरेस्ट बनाइए, रिदम बनाइए। अब इंटरेस्ट कैसे बनेगा? इंटरेस्ट बनता है सबसे पहली बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट बनता है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से। दूसरी बात, कोई भी टॉपिक किसी को टीच कर देने से। अगर आप टीच कर देते हो, सेल्फ टीच कर दीजिए, अगर कोई नहीं है तो खुद से टीच कैसे करें सर खुद को? आप नोटबुक पढ़ लिए, अगर कोई थ्योरेटिकल टॉपिक है क्लोज करके एक पेन पेपर लीजिए और उस टॉपिक के की पॉइंट्स हाईलाइट करके लिखिए। इसे माइंड मैपिंग भी कहा जाता है। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स ने बताया कि आप एग्जाम हॉल में करते क्या हो, आप एक एग्जाम हॉल में रिकॉलिंग ही कर रहे होते हो। फॉर्मूला रिवाइज करोगे, थ्योरी रिवाइज करोगे, कुछ की पॉइंट्स रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, ठीक है। तो वही रिकॉलिंग हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, अब एक पेन पेपर लोगे, आप पेन पेपर में वो टॉपिक सब टॉपिक लिखोगे, उससे रिलेटेड सारी चीजें आप याद करने की कोशिश करोगे। उस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन याद करोगे, भाई ये है क्या, अच्छा ये कब लगता है, अच्छा ये टर्म क्यों डिफाइन किया गया, ये कब कब वैलिड है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कब वैलिड रहता है। ये सारी बातें, ये इससे ये टॉपिक लिंक्ड है, आप ये बना लोगे ना तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी आपके रिकॉलिंग में। जब आप फाइनल एग्जाम में रिकॉल करोगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करके, कुछ बिहेवियरल चेंज करके, कुछ प्रैक्टिकल चीजों को अप्लाई करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना बहुत अच्छा एज पा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। जो आपकी टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज भी चैप्टर वाइज भी, टेस्ट सीरीज दोनों भाई, आपका चैप्टर वाइज भी, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी।
दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टेस्ट सीरीज देते रहिए, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगा। ठीक है, इससे आपको टाइम को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इतने बड़े पेपर में आपको आइडिया होना चाहिए कि पर क्वेश्चन मैं कैसे कितना टाइम अलॉट करूंगा, प्लस इतने बड़े पेपर को मेरे को कंप्लीट करना है, तो एक प्रैक्टिस पूरा फुल लेंथ का आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स जो थे, ये आपको कहीं ना कहीं पता रहे होंगे, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे थे। इस वीडियो के थ्रू आपको ना वो चीज पता चली होगी, फिर से रिकॉल हुआ होगा आपके अंदर, ऐसा आएगा कि यार ये चीजें मेरे को मालूम थी, मैं क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा था, क्यों नहीं अप्लाई कर रहा था, क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहा था। तो ये चीज अगर आप अप्लाई करोगे ना यार, डेफिनेटली आपके अंदर थोड़ा चेंज आपको जरूर महसूस होगा। विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज एक बहुत बड़ा जंप होगा, विद इन 1 मंथ उससे भी बड़ा जंप, उसके बाद शायद सैचुरेशन आ जाए, और वो सैचुरेशन जो है आपको टॉपर बनाएगा। बस उसको लेकर चलना टिल द एंड, उससे आपका जो परफॉर्मेंस है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा हो जाएगा। लास्ट में मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं हूं सजल शर्मा। मैंने स्कूलिंग अपनी सीबीएसई से कंप्लीट की है। 12th बोर्ड में मेरे 86 परसेंटेज थे। फिजिक्स में मेरे 95 मार्क्स थे। उसके बाद मैंने बीटेक परस्यू किया, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑनर्स मेरा वहां पर स्कोर था। और उसके बाद गेट एग्जामिनेशन होता है, जो मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है, और विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 770। उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस में पिछले 5 साल में मैं कुछ ना कुछ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहा हूं, और इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली आपको बोर्ड, जेई, नीट इस सब से रिलेटेड वीडियोस मिलते ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए, अभी क्या बहुत इनिशियल बेस पे चैनल है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट की बात है। अगर आप अभी जुड़ जाते हैं ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस आप कमेंट डाउन करोगे, मैं जरूर देखूंगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उससे ना एक एंगेजमेंट बन जाएगा आपके लिए। कोई भी चैनल को आप देखते हैं ना, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी चैनल से जुड़ने के लिए जब वो बहुत ही इनिशियल फेज में हो, क्योंकि आपको तुरंत तुरंत आंसर्स मिलेंगे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उतना अटेंशन नहीं होता अभी लोगों के पास। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये गाइडेंस अच्छी लग रही है, या मेरी बताई हुई बातें कारगर सिद्ध हो रही है आपकी लाइफ में, तो यार एक छोटा सा काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किस टाइप के चीजों पे सवाल है, क्या क्या चीज आप जानना चाहते हैं, वो मैं डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं नेक्स्ट टाइम भी और शॉर्ट नोट्स हो गया और मेन नोट पर्टिकुलरली उस पे कैसे बनाया जाता है वो भी वीडियोस लाऊंगा। कुछ कोर टॉपिक्स पे भी वीडियोस लाऊंगा, जैसे फिजिक्स के कोर टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस सारी चीजों पे भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप अगर जुड़ लेते हो ना, तो इसमें सबसे बेस्ट फायदा अभी आपका है और किसी का फायदा नहीं। इस चैनल से जुड़ने के लिए अभी इनिशियल बेसिस पे सबसे ज्यादा फायदा आप ही का ही है, क्योंकि जैसे मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। देन डू कीप सब्सक्राइब। सब चीज आपको मैं बार बार रिपीट करके ध्यान दिला रहा हूं। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम जी।